जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.3 ठीक है, इसमें 3.1 और 2 मैं करवा चुका हूँ जी। तो 3.3 में जो है वो कहता फाइंड दी रेशो। हमने रेशो फाइंड करनी है, यानी कि दो तरह के सिंबल होते हैं। एक तो इस तरह से हम दो लाइनें लगाते हैं, इसको इक्वल का साइन कहते हैं। और अगर आपने कई रकमों के दरमियान में ये दो डॉट्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें ये दो डॉट हैं, सबा है, राबिया है, इनके दरमियान में आमना है, ये दो, इसको जो है वो कहते हैं रेशो। ठीक है, एक प्रोपोर्शनल होता है, चले इसमें वो उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ रेशो की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो कहता फाइंड दी रेशो, यानी हमने रेशो फाइंड करनी है। सिंपली दो क्वेश्चन, 1 वाला भी और 2 वाला भी सेम, इनमें एक ही काम है दोनों में। यहाँ पे वो कहता 30 to 110, 65 to 90, यानी सारे क्वेश्चनों में वो कहता रेशो जो फाइंड करनी है 30 से 110 तक के दरमियान में आपने जो है रेशो फाइंड करनी है। सिंपली कोई इसमें बंडल नहीं है, बिल्कुल इजी बच्चों वाले काम। जैसे कि 30 to 110 है, तो इसमें जो है आपने क्या करना है, पहले 30 और 110 के दरमियान में जो है रेशो का साइन लगा लेना है। ठीक है, जैसे मैंने ये दो डॉट लगाए हैं। उसके बाद आपने इन दोनों को किसी एक टेबल के साथ जो है वो देखना होता है, और नीचे कट करते जाना है और लिखते जाना है, यानी एक टेबल, दोनों को किसी एक टेबल में। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है 10 के टेबल में इसको देखा हुआ है। खैर, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है पहले 2 के टेबल में देख लें, फिर 3 के टेबल में, जैसे यानी कि हम वो करते हैं, HCF निकालते हैं, LCM लेते हैं, 30 का LCM अलग से लेते हैं, 110 का अलग से लेते हैं, या फिर LCM एक हम लेते हैं जो डिवीज़न मेथड होता है, 30 और 110 का लेते हैं। उसको हम, इन दोनों को हम एक ही टेबल में देखते हैं। जब एक ही टेबल में देखते हैं तो नीचे जो आंसर आते हैं वो लिखते हैं। सेम वही काम है इसमें। ठीक है, जैसे 30 है और 110 है, मैंने इनको डायरेक्ट 10 के टेबल में हल किया है, तो डिवाइड 10, इसको भी डिवाइड 10, इसमें भी हम डिवाइड ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, वही काम है जी। तो 10 को जब इसके साथ डिवाइड किया तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी 11 के नीचे 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, 1 हम नहीं लिखते होते हैं। ठीक है जी। तो आगे बी पार्ट में वही काम, 65 है, 90 है, इन दोनों को पहले रेशो की शक्ल में लिखा, लिखने के बाद दोनों का एक ही टेबल ढूंढ के इनको एक टेबल से कट किया, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाना है। सिंपल, यानी कोई इसमें वो नहीं है कि आप पता नहीं क्या करेंगे, यानी टेबल हमने देखना एक टेबल। ठीक है, अगर तो ये दोनों एक ही टेबल में 2 के टेबल में आते हैं, पहले हम 2 के टेबल में कट करके नीचे आंसर लिख देंगे। फिर अगर दोनों किसी और टेबल में आते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों को आपने किसी एक टेबल में देखना लाजमी है। ठीक है, फिर आंसर आएगा। तो एंड पे जो आंसर आना है, ये चीज़ खैर मैंने नहीं बताई, आपने तब जो है वो स्टॉप हो जाना है, तब आपने आगे क्वेश्चन को हल नहीं करना है जब वो दोनों एक ही टेबल में नहीं होंगे। जैसे कि ये देखिए, जो 13 है ये खुद के टेबल में है, और ये जो है ये 13 के टेबल में है ही नहीं है, ये 2 के टेबल में है, ये 13 के, दोनों के टेबल अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो है हमारा हर दफ़ा इसी तरह आंसर आ जाना है, यानी वहाँ पे हमने क्वेश्चन को छोड़ देना है जिसके आगे हम उसको किसी एक टेबल में नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 400 है, 180 है, तो देखें इसको मैंने स्टेप के साथ हल किया हुआ है। तो आपने 2 के साथ जब 400 को हल किया तो यहाँ पे आ गया 200, ठीक है, और यहाँ पे 90 आ गया। यहाँ पे फिर 200 आया था, तो फिर मैंने देखा ये दोनों ही एक ही टेबल में है। ये 100 2 टाइम 200 होता है, ये 45 2 टाइम 90 होता है। तो आपने इसको जो है आप यानी कि चूँकि 6 क्लास है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होगा, तो आप 90 को भी 2 के टेबल में डिवाइड करके देखें और 200 को भी 2 के टेबल में डिवाइड करके देखें। लेकिन अगर तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो फिर तो गुड है, अच्छी बात है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किसके टेबल में है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने पता तो करना है, तो उसको आप डिवाइड करके देखें। जब आप 2 के साथ 90 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड वाला जो प्रोसेस है वो आपको आता है, इसको डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। तो 4 ज़ार 8,
1 0 और 5, ये हमारे पास आ गया 45। यहाँ पे देखिए मैंने 45 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 200 को जो है वो आप डिवाइड करके देखें, टू के दोनों को यानी 90 को भी 200 को एक ही टेबल में डिवाइड कर देखना है। अगर तो एंड पे क्रॉस आ गया या ज़ीरो हो गया हल होने के बाद तो दोनों एक ही टेबल में है, ठीक है। अब फिर देखें 100 था, ये 100 देखें आगे मज़ीद आगे हल होता है। ये देखें 3 के टेबल में नहीं है, यानी 2 के टेबल में तो है, लेकिन 45 को देखें अगर आप, ये 2 के टेबल में नहीं है, ठीक है। 45 है, इसको हल भी करके देख सकते हैं आप 2 के टेबल के साथ। हल करेंगे तो वो हल नहीं होगा, यानी एंड पे जो है रिमेनिंग जो है रिमाइंडर आ जाएगा। आगे इसको देखें 2 के टेबल में तो ये तो आता है 52 टाइम। फिर 3 के टेबल में ये चीज़ आती है, लेकिन 3 के टेबल में ये नहीं आती। फिर 4 का टेबल दोनों नहीं आते। फिर 5 का टेबल बचता है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 के टेबल के साथ डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। जब डिवाइड किया तो 25 टाइम 100, ये हल हो गया, एंड पे क्रॉस आ गया। इसी तरह 45 को 5 के टेबल में हल करेंगे, किया तो 9 5 45, तो दोनों ही 5 के टेबल में हल हो गए हैं। तो इसके बाद आगे हल नहीं होते। ये देखें ये 3 के टेबल में है, ये 3 के टेबल में आता ही नहीं है। इसी तरह कि कोई और टेबल जो है वो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 20 और 9 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे काम, क्योंकि मैंने आपको वो डिटेल में कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं जी। 58 है, 200 है। अब देखें इसको 2 के टेबल में मैं सबसे पहले मैंने हल किया तो 2 के टेबल में ये जो है सिंप्लीफाई हो गया। 29 2 टाइम और ये 110 2 टाइम। आगे देखें ये 29 आ गया, ये 110 आ गया। यहाँ पे देखें 29 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, ये खुद के टेबल में होता है। तो ये जो है ये 2 के टेबल में तो है, आगे यानी मज़ीद होता है, लेकिन ये नहीं है। तो यहीं पे इसका जो है हम इसको आंस कह देंगे, ठीक है जी। आगे ई पार्ट में भी वही काम देखें। 562 है, ये मैंने लिखा, लिखने के बाद देखा पहले 2 के टेबल में 2 के टेबल में आप जो है वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप रफ पे 562 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 2 are 4, 1 ये 6 नीचे उतार लें, फिर 8 2 are 16, ये ख़त्म हो गया। मैंने इस 2 को अब नीचे उतारना है, फिर 2 के साथ किया, 2 1 are 2, ये सिंप्लीफाई हो गया। हमारे पास ये आंसर आता है। इसको मैंने ये देखें यहाँ पे लिख लिया है। अब आपने इसको भी देखना है 2 के टेबल में, यानी कि इसको आपने तब वहाँ यहाँ पे लिखना है जब ये भी 2 के टेबल में होगा। इसको अगेन से रफ पे जाएं, जाकर आप उसको 2 के साथ हल करें। 2 2 are 4, फिर 4 नीचे उतार लें, फिर 2 2 are 4, ये कैंसिल हो गया, ये 0 बचता है। तो 0 क्या होता है अक्सर ऊपर चला जाता है। अच्छा सॉरी, मैंने इसको हल किया है, इसको हल करना था आपने, तो इसको भी हल कर लेते हैं। 8 8 0 2 के साथ किया तो 4 2 are 8, फिर 8 नीचे उतार लें, फिर 4 2 are 8, तो ये जो है कैंसिल हो गया, 0 ऊपर चला गया। यहाँ पे देखें 440 आ गया आपके पास आंसर, और ये 181। तो ये आगे इसके बाद हल नहीं होता है, क्योंकि ये किसी और टेबल में है, ये दोनों के टेबल चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये आंसर आ गया, दूसरा ये आ गया। इसके आगे हल नहीं होने की वजह से यही इसका आंसर होगा। आगे जो है क्वेश्चन एफ में भी यही काम, आपने इसको जो है रेशो की शक्ल में लिखा, 2 के टेबल में देखा तो ये आ गया, ये भी 2 के टेबल में हल होता है, दोनों ही 2 के टेबल में हल होते हैं। तो इसका ये आंसर आता है, इसका ये। आप मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 720 को 2 के साथ हल किया, 666 को भी 2 के साथ हल किया। जो इधर आंसर आया उसको आप यहाँ पे लिख दें, इधर जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख दें। फिर आगे देखें मज़ीद इसको 2 के टेबल में, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं है, तो ये दोनों जो है वो 8 के टेबल में हल होते थे, ठीक है। हल करेंगे तो हल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम है, सेम वही काम का हुआ है, इसने सिंप्लीफाई दी रेशो। तो सिंपली ये क्वेश्चन है, तो हमने दोनों को देखा एक ही टेबल में, ये भी 22 के टेबल में है, 40 भी 2 के टेबल में है। तो 10 2 टाइम 20, ये 7 2 टाइम 20, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। आगे मज़ीद करते हैं तो ये आगे हल नहीं होता, क्योंकि ये 7 खुद के टेबल में है, ये 2 के टेबल में तो है, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं है। तो यहीं पे इसका जो है वो
आंसर लिख देंगे। ठीक है जी। बी पार्ट में भी वही काम, बी क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद आपने देखा कि 32 2 के टेबल में है, 64 भी 2 के टेबल में है। इसको आप डिवाइड किया तो ये 32 आ गया, इसका 16 आ गया। फिर 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 2 टाइम 32, 8 2 टाइम 16, 4 2 टाइम 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। देखें ना दोनों 2 के टेबल में कट होते जा रहे हैं, कट होते जा रहे हैं। ये फिर 2 खुद के टेबल में है, 1 टाइम 4 जो है वो 2 के टेबल में है, 2 2 ज़ार 4। आगे देखें इनके टेबल चेंज हो गए, जो ही टेबल चेंज हुए दोनों एक ही टेबल में हल नहीं होंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें सी पार्ट में 112 है तो यहाँ पे 98 है। ये देखें ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में। आगे 56 है, 49 है। ये दोनों एक ही टेबल में, आप इसको डिवाइड करके देख लें। 56 को ये 7 के साथ करेंगे तो 8 7 ज़ार 56 हल हो गया। 49 को करेंगे तो 49 भी ज़ाहिर सी बात है 7 के साथ करेंगे। ये अगर 7 के साथ कर रहे हैं ये बात जहन में रखनी है, तो 49 को भी 7 के साथ ही करना है। 7 7 ज़ार 49। तो देखें इसका जवाब आया था 56 का 8, और 49 का जो आंसर आया था वो आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे डी पार्ट में आप 530 680, तो 530 को जो है आप एक ही टेबल में देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये 2 के साथ हल किया हुआ है, इसको भी 2 के साथ हल किया हुआ है। आप इसको जो है 680 के साथ 80 को 2 के साथ हल करें और 530 को जो है वो भी 2 के साथ डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो 680 का आंसर 340 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, यानी कि ये मैं बार बार डिवाइड का प्रोसेस नहीं बता रहा क्योंकि ये चीज़ आपको आती है। जब डिवाइड करेंगे इधर जो आंसर आना है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। इसको करेंगे वो आप जो है डिवाइड करने के बाद 265 आंसर आएगा, वो यहाँ पे लिख देना है। फिर इनको देखा किसके टेबल में है, दोनों को टेबल देखा, देखने के बाद आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है, यानी आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। देखें ये 5 एंड पे, तो ये देखना है कि ये भी 5 के टेबल में हो, ये भी 5 के टेबल में हो। इसको मैं 5 के टेबल में हल करके देखता हूँ। 5 तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, डिवाइड आपको आती है ना। तो ये यहाँ पे 6 में से 5 निकाला 1 आ गया, 2 में से 2 0 नहीं लिखेंगे तो ये 5 आ गया। तो 5 3 ज़ार 15, 53 आंसर आ गया। ये देखिए मैंने लिख लिया है। अभी ये आपने नहीं लिखना, पहले इसको हल करना है। यहाँ पे देखें आप जाएं राफ पे, 345 के साथ हल किया, इसको भी किया 265 को और इसको भी किया 5 के साथ 6 टाइम किया तो ये आ गया आपके पास 34 और ये 0 नीचे उतार लें तो 40, 8 टाइम किया तो 40। तो हमारे पास ये देखें ये भी 5 के साथ हल हो गया, एंड पे 0 आ गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते। अब 68 इसके आंसर आया है 68, इसका आंसर आया 53। अब आगे देखें ये दोनों का टेबल चेंज हो गया तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। आगे ई पार्ट जो है एक ही स्टेप में हल होता है। ये भी 3 के टेबल में है और ये भी 3 के टेबल में है। 11 3 टाइम है, ये 33 टाइम है। आगे देखें ये 11 खुद के टेबल में है, ये जो है आगे आता है लेकिन हल नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एफ पार्ट में हमारा जो है वही काम 140 को आपने 2 के साथ किया तो 70 आ गया, इसको 2 के साथ किया तो 180 आ गया। फिर 70 को 2 के ये किसके साथ किया है, 2 के साथ ही, तो इसको भी 2 के साथ किया, इसको भी 2 के साथ किया, तो ये 92 टाइम 180, 35 2 टाइम 70। फिर आगे देखा दोनों का एक ही टेबल सेम, ये 5 के टेबल में सिर्फ आता है। इसको देखा कि ये 5 के टेबल में है या नहीं, तो आप जो लोग हैं वो डिवाइड करके देखेंगे। 5 1 टाइम 5, 4 0 नीचे उतार लें 40 और 5 8 ज़ार 40। देखें 18, इसका मतलब है 0 आने से हमें पता चल गया कि 18 आ गया है, आंसर इसका यही है। तो ये कि 90 के नीचे 18 लिख दिया, इसको 5 के साथ किया तो 7 आ गया। इसके बाद इनका टेबल चेंज हो गया, तो यही इसका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपने ये चीज़ देखनी है, गौर करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंटिन्यूड
रेशो ए बी सी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़, वैल्यू कहता है यू, ये मैंने कंटिन्यू रेशो हमने निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं और ये काम हमने पहले भी किए हुए हैं, खैर तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है जी। तो यहाँ पे कंटिन्यू का प्रोसेस क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी, ए की जो वैल्यू है वो 2 है, बी की जो वैल्यू है वो 3 है। आगे बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 4 है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, चूँकि उसने कहा ए बी सी कंटिन्यू रेशो जो है ए बी सी की निकालनी है, हमने ए बी और सी यहाँ पे लिख लेना है। ये लिख लिया ए बी सी, ठीक है। अब जो ए की वैल्यू थी मैंने आपको कहा कि ए इक्वल टू किसके है, 2 के, तो ए बी सी लिखने के बाद ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की, देखें बी किसके इक्वल है 3, तो 3 मैंने लिख दिया। अब आगे अगला जो प्रोसेस है वो देखना है। अब बी फिर से आ गया तो उसको आपने इस लाइन में नहीं लिखना, चूँकि बी फिर से आया तो उसको नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है। ठीक है, देखें 1 और 4, ठीक है। 4 क्या है, सी की वैल्यू, यहाँ पे देखें सी, ये सी इक्वल टू किसके है 4 के, पहली वाली रकम के इक्वल होगी। यहाँ पे देखें मैंने 1 लिख दिया बी के नीचे। ठीक है, ये जो है ये मेथड आपने जहन में रखना है, ये तरीका किसका, कंटिन्यूड रेशो का। ठीक है, एक बार ही इसको समझ लें, आगे सारे क्वेश्चन ही इस तरह के हैं, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे दूसरा इसका तरीका क्या है, पहले हमने इसको एक थीम दे दिया, लिखने के बाद आपने जो आगे करना होता है कि आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिपीटेशन मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे ए के प्रोसेस, ए की जो वैल्यू आएगी वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देखें 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 को 1 से किया 3 मल्टीप्लाई 1, 3 को 4 से किया 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये मैंने एरो बनाए हैं, आप भी एरो बना के जो है गाइडलाइन अपने लिए वो बना लें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। आगे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, आगे देखें ये इसके आगे मज़ीद हल नहीं होते, तो ये ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये था कंटिन्यू रेशो। ओके, बड़ा आसान काम है। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वो आपको याद होगा एक्सट्रीम और मीन्स, खैर उसमें तो वो हम जो है मीन्स जो एक्सट्रीम वो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले वाली की वैल्यू होगी, बी जो है दूसरे वाली होगी। यहाँ पे देखें फिर वही काम, बी 2 दफ़ा आया है, जो चीज़ 2 टाइम आएगी वो आगे भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में क्लियर करूँगा, उसको आपने दरमियान में हमेशा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मिड में लिखना है ताकि वो 2 दफ़ा आई है तो उसको 2 दफ़ा आप लिख सकें। ठीक है, हमेशा एंड पे नहीं लेके जाना, उसको दरमियान में लिखना है। तो यहाँ पे देखें ए बी सी, ये हमने ए बी सी वाला प्रोसेस जो है कंटिन्यू के लिए लगाया। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर बी जो है वो 4 है, तो देखें बी के नीचे फिर शुरू करना है, वो 4 लिखा, उसके आगे फिर लिखना है। ये ना हो कि आप इस 4 को यहाँ पे लिख दें, सी यहाँ पे ऊपर लिख दें कि ये सी की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे लिखने के बाद भी सी की वैल्यू है। ठीक है, फिर प्रोसेस होता है 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से किया, फिर 8 को 7 से किया। यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20, 32, 52 आ गया। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे इसको छोड़ नहीं देना, आगे देखें ये मज़ीद कंटिन्यू आगे सिंप्लीफाई होता है। आपने तब छोड़ना है जब इनका टेबल तीनों का चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब देखें ये 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में। ठीक है, इन सब को आप 4 के टेबल में जो है वो डिवाइड करके देखें कि 25 जो है 4 के साथ कैसे हल होता है। तो 5 ज़ा 20, आंसर आया 5, वो देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर 32 को 4 के साथ डिवाइड करें, 32 को 4 के साथ किया तो 8 आया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने 52 को 4 के साथ हल किया तो 30 आएगा इसका, वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो बस इसके आगे ये तीनों के टेबल चेंज हो गए तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू का तरीका है, इसको आपने देख लेना अच्छे से जी। तो फिर वही काम यहाँ पे ए इक्वल टू 1 के, बी इक्वल टू 2 के,
फिर आगे बी सी, बी यहाँ पे इक्वल टू 3 के है, सी इक्वल टू किसके है 4 के। उसको कंटिन्यू की शक्ल में उसको लिखा ए बी सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की लिख के इनको वही प्रोसेस मल्टीप्लाई किया, आगे सिंप्लीफाई हो गए। ठीक है जी। डी पार्ट में वही काम, ए बी सी लिखा, ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू फिर सी की वैल्यू लिखी, तो बी की 2 टाइम वैल्यू है तो बी के नीचे ही फिर लिखेंगे। ठीक है, वो चीज़ बार बार अब तो यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, 3 को 7 से किया तो 21 आ गया। देखिए आगे ये हल नहीं होता है, यहाँ पे देखें ये 2 के टेबल में है, ये भी 2 के टेबल में है, ये 3 के है। ओके अच्छा, इसके बाद ये 4 के टेबल में है, ये भी 4 के टेबल में, ये नहीं है, ये सिर्फ 3 के टेबल में और 7 के टेबल में है, तो ये हल नहीं होता है। तो यहीं पे इसका आंसर 20, 12 और 21 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके आगे ई पार्ट में भी वही प्रोसेस, ए बी ये आ गई, बी सी ये आ गई, इसको ए बी सी लिखा। ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो 5 है वो लिखी, बी की वैल्यू 6 है 6 लिखी, फिर आगे देखा कि बी की वैल्यू फिर से आई है तो वो बी के नीचे लिखनी है यहाँ पे 3, और इसी के सामने जो है सी की वैल्यू लिख देनी है। फिर प्रोसेस वही एरो का, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 15, 6 को 3 से करना है 18, 6 को 2 से करना है 12। ठीक है, आगे देखें ये भी 3 के टेबल में है, ये मज़ीद आगे हल होता है, आंसर तो आ गया हमारा लेकिन ये मज़ीद आगे हल होता है। ये 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में। इसको जो है 5 3 टाइम, 6 3 टाइम, 4 3 टाइम। देखें यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिखा है, यहाँ पे इसका 5 आंसर आ गया, इसका 6 आ गया, इसका जो है 4 आ गया, तो ये इसका असल आंसर होगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अब 4 जो है उसको थोड़ा सा देख लेना है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कहता दी प्राइस ऑफ बुक इंक्रीज्ड फ्रॉम 560 टू 610 फाइंड दी, यानी वो यहाँ पे कह रहा है कि जो बुक है उसकी पहली जो ओरिजिनल जो कीमत थी वो 560 रुपये है और इसमें उसकी इंक्रीजिंग हुई है, यानी उसकी जो पैसे हैं वो बढ़ गए हैं, वो 610 रुपये हो गए हैं। फाइंड दी रेशो फाइंड करनी है, इंक्रीज प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, इंक्रीजिंग प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के दरमियान में आपने जो है वो इसकी रेशो निकालनी है। सिंपल काम जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है 2 किया है, सेम वही काम है, बड़ा ही इजी। तो यहाँ पे देखें प्राइस ऑफ बुक ये थी पहले, ओरिजिनल प्राइस लिख लें आप यहाँ, तो यहाँ पे कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ये है, इंक्रीज्ड प्राइस जो है वो क्या हुई है 610, तो इसके दरमियान हमने कंडीशन ये है कि इनकी रेशो निकालनी, मैंने इसलिए लिखा गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई यहाँ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हम जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक क्या है आपने जो है इसकी वैल्यू लिखी 610 और 560। ठीक है, उसके बाद दोनों को एक ही टेबल में देखा, दोनों एक ही 10 के टेबल में ये कंप्लीट हल होते हैं। ठीक है, आप जो है स्टेप के साथ कर लें, 610 को आप पहले 2 के साथ हल करके देख लें, इसको भी 2 के साथ हल करके देख लें। अगर आपको पता चल रहा है कि ये दोनों 10 के टेबल में है तो डायरेक्ट आप इसको कट कर सकते हैं। तो 10 के टेबल में इसको हल करेंगे तो आपके पास 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 61 आ गया, यहाँ पे 56 आ गया। आगे मज़ीद ये देखें आगे हल नहीं होता, इसका 61 आंसर है, इसका 56 है, तो ये आंसर आ गया। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वही काम है, यहाँ पे भी एक हुमा लड़की है जिसका वज़न जो है वो 50 था पहले, फिर उसका डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे देखें डिक्रीज्ड फ्रॉम 50 kg टू 44 kg, यानी 50 किलोग्राम से 44 किलोग्राम जो है वो हो गया है। फाइंड द सिंप्लीफाइड रेशो बिटवीन द प्रीवियस वेट एंड हर डिक्रीज्ड वेट, यानी जो वेट कम हुआ उसका और जो पहले उसका नेट वेट था वो, उन दोनों के दरमियान में रेशो निकालनी है। सिंपल आपने वो रकम लिखी, रकम मतलब गिवन जो आपके पास डाटा था वो आपने लिखा, जो बुक में उसने दिया हुआ है गिवन डाटा
लिखा। हुमाज वेट, पहले उसका वेट जो ये था, फिर डिक्रीज जब हुआ उसका हुआ वेट तो वो 44 हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हमने इसकी रेशो उसने कहा तो हमने 50 लिखा, 44 लिखा, देखा दोनों को एक ही टेबल में, देखें इसको 2 के साथ किया तो ये आया, 2 के साथ किया 44 आया और 22 आया। आगे मज़ीद हल होते ही नहीं है। इसका 25 आंसर है, इसका 22 आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? असल में स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बार बार स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की जो है समझ आए। पेपर के अंदर तो स्टेटमेंट ही आनी होती है। द रेशो ऑफ द मैंगो ट्रीज ऑफ द 2 एप्पल ट्रीज इज़ 4:5। कहता है कि रेशो जो मैंगो आम के दरख्त हैं और सेब के दरख्त हैं तो उनकी जो रेशो है वो 4 और 5 है। एंड द रेशो ऑफ द एप्पल ट्रीज टू गोवा ट्रीज 7:3। दूसरी जगह पे एप्पल है और गोवा है, इनकी जो रेशो है वो 7 और 3 है। फाइंड द कंटिन्यू रेशो। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया, उसके मुताबिक अब कंटिन्यू रेशो कह रहा है। सिंपल आप वो माइंड में जहन में आपकी बात है कि कंटिन्यू रेशो कैसे निकालते हैं। ओके, दो चीज़ें सेम दी होंगी, यानी जैसे कि यहाँ पे बी हर दफ़ा जो था वो उसने लाजमी दिया होता था। ठीक है, कंटिन्यू रेशो में एक चीज़ जहन में रखनी है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी रकम होगी जो 2 दफ़ा आई होगी। बी जैसे यहाँ पे बी की पावर 3, बी इक्वल टू 3 के है, और दूसरी जगह पे भी बी उसने दिया हुआ है, चाहे रकम चेंज हुई है लेकिन बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यानी जो चीज़ क्वेश्चन तो आपको आता है, कंटिन्यू रेशो आपको समझा दी है मैंने, लेकिन इसमें समझने वाली ये चीज़ है कि इसको लिखना कैसे है। मैंगो ट्रीज़ और एप्पल ट्रीज़ है, यहाँ पे देखें, फिर एप्पल ट्रीज़ और गोवा, यानी कि एप्पल ट्रीज़ 2 दफ़ा आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे देखें, ये जस्ट आपने स्टार्ट कैसे करना है सोल्यूशन। मैंगो टू एप्पल ट्रीज़ कितनी है 4:5, एप्पल टू गोवा कितनी है 7 और 3। ठीक है, तो कंटिन्यू रेशो हमने फाइंड करनी है। आगे मैं आपको इसको बताता हूँ जी। इसमें जो है आपने लिखना, जो 2 टाइम आया है यहाँ पे हमारे पास, मैंगो और गोवा एक दफ़ा हमारे पास आया, लेकिन जो एप्पल के ट्रीज़ थे वो 2 टाइम आए हैं, उसको आपने दरमियान में लिखना है। ये बात ज़हन में रखनी है। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से मैंगो, गोवा और एप्पल एंड पे ले जाएं या एप्पल को पहले ले जाएं, तो क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर वो ज़ाहिर सी बात है, मल्टीप्लिकेशन जो कंटिन्यूटी उसको चाहिए वो नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंगो की रेशो जो थी 4 और 5 थी, यानी 4 किसकी थी, मैंगो की, 5 किसकी थी, एप्पल की। अब आगे उसने फिर एप्पल और गोवा कहा है, तो एप्पल की कितनी है 7, ठीक है, और फिर इसकी 3 है। अब आपने जो है काम वही कंटिन्यू का, यानी कि जहाँ पे जो गिवन कंडीशन थी वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन हमें दी थी उसके मुताबिक हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 4 को 7 से किया, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रेशो आ गई है। आगे मज़ीद हल होने के लिए हम इन तीनों के एक टेबल देखते हैं, तो ये तीनों ही किसी और के टेबल में हैं, अलग अलग टेबल हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम है, और यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताई है कि जो 2 टाइम आएगी उसको दरमियान में लिखना है, मिड में आपने लिखना है। इन आ कार शोरूम द रेशो ऑफ ब्लू कार टू रेड कार 7 8। ब्लू कार की जो रेशो है वो 7 है, रेड कार की जो रेशो है वो 8 है। एंड दी रेशो ऑफ दी रेड कार, देखें रेड कार यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। रेड कार को आप दरमियान में लिखेंगे, ABC लिखते हैं ना, बी दरमियान में दो टाइम जो है 2 टाइम आता है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। तो रेड कार टू ब्लैक कार की रेशो जो है, रेड की 3 है और 5 है ब्लैक की। फाइंड द कंटिन्यू रेशो, तो कंटिन्यू रेशो वाला फार्मूला वो तरीका हमने सीखा है, मेथड। तो यहाँ पे ब्लू कार टू रेड कार जो रेशो थी 7 8 थी, यहाँ पे रेड कार टू ब्लैक कार वो 3 और 5 थी। कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी है। गिवन कंडीशन क्या है, हमने इनकी रेशो जो है कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी है। तो ब्लू कार, रेड कार को मैंने दरमियान में लिखा है क्योंकि वो 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी रेड कार है, यहाँ पे भी, उसको दरमियान में लिखा, और एंड पे ब्लैक कार। ठीक है, 7 और 8, 7 किसकी थी, ब्लू की, रेड की 8 वो लिख ली। फिर नीचे रेड की 3 है,
ये देखिए उसी के नीचे रेड की 3, फिर ब्लैक है, ब्लैक की 5 है, वो मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई का वही एरो लगाने हैं। 7 को 3 से किया 21, 8 को 3 से किया 24, 8 को 5 से किया 40। इन तीनों के टेबल एक ही में नहीं आते हैं, अलग अलग टेबल है। ये 3 के टेबल में है, ये जो है 3 के टेबल में है, लेकिन ये फिर 3 के टेबल में नहीं है। ठीक है, तो ये हल नहीं होता, तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपका साथ होगा तो उम्मीद है मेरे अंदर जो है वो मोटिवेशन आएगी। क्वेश्चनों की आपको अगर समझ आ रही है तो कमेंट करें कि अच्छे हैं, समझ आ रही है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।